हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। मैं सत्येंद्र कुमार आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में हम लोग क्लास 10 ज्योग्राफी का 7वां चैप्टर देख रहे हैं और ये 7वां चैप्टर का दूसरा वीडियो है। इससे पहले ऑलरेडी हम लोग एक वीडियो देख चुके हैं जिसमें हमने भारतीय अर्थव्यवस्था के जीवन रेखाएँ, लाइफ लाइन ऑफ इंडियन इकोनॉमी के बारे में पढ़ा है कि कैसे सड़कें, परिवहन जो है, ट्रांसपोर्टेशन जो है, किसी भी देश की जीवन रेखाएँ होती हैं। उसी चीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज हमने परिवहन के 3 तंत्र पढ़े थे, सड़क, जल मार्ग और वायु मार्ग। उसमें पहला आज का जो टॉपिक है वो है स्थल परिवहन, लैंड परिवहन, जिसमें हम लैंड परिवहन के बारे में कौन कौन से इसके अंतर्गत परिवहन आते हैं उनको समझेंगे। साथ ही साथ सड़कें जो हैं, और सड़कें हमारे यहाँ कितने प्रकार की हैं, किन किन भागों में से बांटा गया है, प्रमुख सड़कें कौन सी हैं, सड़कों का निर्माण किस लेवल पर कौन सी अथॉरिटी कराती है, इसके बारे में समझेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि स्थल परिवहन के अंदर आप देखेंगे तो हम सड़क प्रमुख परिवहन के अंतर्गत आता है और इसमें सड़क जो है, रोड ट्रांसपोर्टेशन, इसकी हम बात करें तो भारत में देखा जाए तो विश्व में सर्वाधिक सड़कों का जाल अगर देखा जाए तो सर्वाधिक सड़कों का जाल भारत में देखा जाता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि भारत सड़कों के जाल की दृष्टि से नंबर 1 है, हाँ, लेकिन इतना ज़रूर है कि भारत उन चुनिंदा देशों में से आता है जहाँ पे सबसे अधिक सड़कों के जाल देखने को मिलता है। दूसरा पॉइंट है कि सड़क जाल लगभग भारत में देखा जाए तो 56 लाख किलोमीटर, कितना, 56 लाख किलोमीटर देखने को मिल रहा है। ये है डाटा हमारे पास 2017 और 18 का। ठीक है, 2017-18 का डाटा है जिसके अंतर्गत उस समय तक भारत में लगभग 56 लाख किलोमीटर सड़कों का जाल भारत में स्थित था। हालांकि ये प्रतिदिन बढ़ रहा है, लगातार डाटा बढ़ रहे हैं, प्रतिदिन सड़कों का निर्माण हो रहा है, नई सड़कों का दोहरीकरण हो रहा है, साथ ही जो 4 लाइन की सड़कें हैं वहाँ 6 लाइन में बदली जा रही हैं। तो इनका लगातार दूरी जो है, या कह सकते हैं कि इनका किलोमीटर जो लगातार बढ़ रहा है। अब आगे बात करें महत्व के बारे में कि हमारे पास सड़कों का जो महत्व है, इम्पोर्टेंस है, वो क्या है। हम देखते हैं कि सड़क कई प्रकार से महत्वपूर्ण है और हम जल परिवहन की बात करें या फिर वायु परिवहन की बात करें तो उनकी तुलना में हमारे पास सड़क परिवहन सबसे कम कॉस्टली पड़ता है और इसको बनाना भी आसान होता है। तो इसके महत्व को हम देख लेते हैं। कई बार सवाल पूछे भी जाते हैं कि सड़कों का महत्व क्या है, या फिर अन्य परिवहन के माध्यम से सड़क परिवहन की क्या विशेषताएँ हैं, क्या महत्ता है, इसको लिखें। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सड़कों के जो महत्व हैं यहाँ पर पॉइंट वाइज लिखा गया है। जैसे पहला पॉइंट की बात करें, सड़कों का महत्व है कि सड़क निर्माण में काफ़ी कम लागत आता है। ठीक है, इसमें लागत कम आता है। आप बाकी परिवहन की बात करें, चाहे रेलवे परिवहन की बात करें या फिर पाइपलाइन परिवहन की बात करें या फिर एयरवेज की बात करें या फिर समुद्र की जो जल परिवहन की बात करें, तो उन परिवहनों की अपेक्षा हम बात करते हैं तो सड़क परिवहन में निर्माण की लागत काफ़ी कम आती है। ठीक है, इसका कॉस्ट काफ़ी कम आता है। दूसरा, यह दुर्गम क्षेत्रों में निर्माण संभव किया जा सकता है, जहाँ पे पर्वतीय क्षेत्र हैं, पठारी क्षेत्र हैं, उबड़ खाबड़ भूमि है, उन क्षेत्रों में भी सड़कों का निर्माण हम कर सकते हैं, आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि सड़कों का निर्माण जो है वो कम लागत का होता है और ये दुर्गम, दुर्लभ, उबड़ खाबड़, पठारी, पर्वतीय क्षेत्रों में भी इसका निर्माण किया जा सकता है, इसलिए इसका महत्व है। तीसरा पॉइंट है कि कम व्यक्ति, कम वस्तु, कम दूरी के लिए इसका निर्माण संभव है। साथ ही साथ यह उपयोगी भी है। अब देखते हैं कि हमारे यहाँ जनसंख्या घनत्व किसी राज्य में अधिक है, किसी में कम है, कहीं कहीं पे लोग गांव से अलग, शहरों से अलग दुर्गम क्षेत्रों में बसते हैं, पहाड़ी क्षेत्रों में बसते हैं। तो उन क्षेत्रों तक पहुँच के लिए, उन लोगों के तक पहुँच के लिए सड़कों का निर्माण किया जा सकता है। यानी जहाँ पे कम व्यक्ति भी हैं, 2-4, 1 परिवार, 2 परिवार हैं, वहाँ तक भी सड़कों का निर्माण किया गया है। कम वस्तु के लिए आप देखेंगे तो पतली सड़कें हैं, सिंगल सड़कें हैं, कच्ची सड़कें हैं, तो उन सड़कों का भी वहाँ पे विस्तार है जहाँ पे कम वस्तु ढोना है, कम लोगों तक पहुँचना है, इसके लिए भी है। साथ ही कम दूरी, ठीक है, जब कम दूरी के लिए भी सड़कों का निर्माण किया जाता है। तो ये निर्माण संभव भी है और उपयोगी भी है। कह सकते हैं
कि जहाँ पे कम लोग रहते हैं, कम वस्तुओं को पहुँचाना है, कम दूरी के लिए सड़कें बनानी हैं, तो इसके लिए संभव है। अब कम दूरी के लिए, कम लोगों के लिए आप रेलवे का निर्माण तो नहीं कर सकते हैं, एयरपोर्ट का निर्माण तो नहीं कर सकते हैं, काफ़ी कॉस्टली होता है। तो ये सड़क इसलिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास, चौथा पॉइंट। ये पॉइंट कहता है कि घर घर सेवाओं को उपलब्ध करता है सड़कें। आप देखेंगे तो आप गांव में रहते हैं तो आपके घर तक, आपके द्वार तक सड़कों का निर्माण किया गया है। गली गली, मोहल्ले तक, द्वार द्वार तक, घर घर तक सड़कों का निर्माण किया गया है। तो ये क्या है, इसकी महत्ता है, इसको महत्व को दर्शाता है कि सड़कों का महत्व इस प्रकार है कि लोग घरों तक पहुंचने के लिए भी सड़कों का निर्माण करवाते हैं, सरकार निर्माण करवाती है, क्योंकि ये काफ़ी सुलभ है, कम इसमें लागत है, इसलिए ये घर घर तक इसकी पहुंच है। अंतिम इसका महत्व है कि सड़क परिवहन अन्य परिवहन को जोड़ने में भी सहायक है। ठीक है, जोड़ने में भी सहायक है। कैसे? अब सड़कों का निर्माण आप देखेंगे तो रेलवे के स्टेशन को कनेक्ट करने के लिए, जैसे आपके बेतिया में या फिर अन्य शहर में, पटना में या फिर दिल्ली में जो रेलवे स्टेशन है, वहाँ तक पहुँचने के लिए सड़कों का तो निर्माण जरूरी है ना। बिना सड़क के तो स्टेशन तक नहीं पहुँच सकते। स्टेशन से अपने घर तक पहुँचने के लिए या फिर सी पोर्ट तक पहुँचने के लिए, पाइपलाइन तक पहुँचने के लिए आपको सड़कों का निर्माण करना ही पड़ता है। तो ये इसके महत्व को दर्शाता है कि जो हमारे पास अन्य संसाधन है, अन्य परिवहन के जो साधन हैं, चाहे एयरवेज हो गए, सी रूट्स हो गए या फिर रेलवे हो गए, उनको भी कनेक्ट करने का काम जो करता है वो आपका सड़क परिवहन करता है। इसलिए इस प्रकार हम सड़क परिवहन के महत्व को इन 5 बिंदुओं के माध्यम से लिख सकते हैं। ठीक है।